स्टूडेंट्स, माय नेम इज भक्ति भाटिया। आज हम कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण का लिंग के बारे में आज हम समझेंगे। लिंग का मतलब है जेंडर। पहले हम इसका अर्थ समझने जा रहे हैं। अर्थ में मैंने यहाँ पर पहचान, चिन्ह या निशान ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि जो संज्ञा का शब्द हमें किसी भी वस्तु या जाति की पहचान या चिन्ह या निशान दिखा बताता है वो कहलाएगा लिंग। लिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की पहचान या चिन्ह या निशान बताना। अब उसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि वर्णित वस्तु स्त्री या पुरुष जाति का है, इस विशेषता को लिंग कहते हैं। संज्ञा का वो रूप यहाँ पर कि जिस बात का बोध होता हो, यानी कि बोध होना यानी कि जिससे हमें समझ आता हो कि वर्णित वस्तु यानी जो बताई गई है चीज, वाक्य में जो चीज हमें बताई गई है वो पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, और ये विशेषता दिखाने वाला जो शब्द होगा वो है लिंग। जैसे कि लड़का दौड़ता है, अब यहाँ पर दौड़ना है तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का। तो लड़का कौन है? संज्ञा है, और वो कौन सा है? पुल्लिंग है। उसी तरीके से अब हम संज्ञा के प्रकार देख रहे हैं। संज्ञा के मुख्य दो प्रकार हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहले हम पुल्लिंग के बारे में समझ रहे हैं। पुल्लिंग शब्द देखिए तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द से हमें ये पता चलता हो कि ये शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग का मतलब होता है मेल फॉर्म, कि वो हमें ये बताते हैं कि ये शब्द जो है वो पुल्लिंग है, मेल फॉर्म के लिए ये शब्द यूज होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि पुरुष, बेटा, लड़का, शेर, आदमी आदि, ये सारे शब्द जो हैं ये हमें बताते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि एक सेंटेंस यानी एक वाक्य हम देखने जाएं तो राम खाना खाता है। राम जो है यहाँ पर ये राम किसी लड़के का नाम हो सकता है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया लड़का, ये जो जाति के नाम होंगे वो बताएंगे हमें कि ये शब्द पुल्लिंग है। तो राम खाना खाता है, तो राम के नाम से हमें पता चलेगा कि ये पुल्लिंग जाति का शब्द है, तो इसे हम पुल्लिंग वाक्य कहेंगे। उसके बाद है यहाँ पर स्त्रीलिंग के बारे में। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे हमें पता चलता हो कि ये शब्द, ये वाक्य जो है वो स्त्रीलिंग के लिए है, तो ऐसे शब्द जो हमें स्त्रीलिंग है वो बताते हैं। अब वो शब्द कौन से हैं? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्त्री, बेटी, लड़की आदि, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के लिए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक वाक्य देखने जा रहे हैं हम कि सलमा बाजार गई। अब सलमा जो है, सलमा किसका नाम हो सकता है? किसी लड़की का, किसी औरत का। तो यहाँ पर हमने स्त्री का नाम है, इसीलिए ये यहाँ पर हमें बोध कराता है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पर मैंने आपको लिंग के अर्थ, परिभाषा और प्रकार के बारे में बताया। अब हम आगे इनके नियमों के बारे में समझेंगे। नियमों के बारे में अब हम लिंग के नियमों के बारे में समझेंगे। पहले देखिए जाइए तो अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत का मतलब कि जो वर्ड के अंत में अ का साउंड आता हो, ऐसे शब्द को अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब जिसके अंत में, रांत में देखिए अंत का आ रहा है प्रोनाउंसिएशन और अ का साउंड आएगा, यानी वो हो जाएंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे शब्दों को अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो आनी और आणी ये लगाने से वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। वो शब्द के अंत में हम आनी या आणी लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखने जाइए तो देवर, देवरानी, देखिए यहाँ पर लास्ट में आनी लग गया। सेठ, सेठानी, लास्ट में आनी का साउंड आ रहा है इधर। रुद्र, रुद्राणी, आणी का साउंड आया। इंद्र, इंद्राणी, आणी का साउंड आया ना यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर
अकारांत पुल्लिंग शब्द का अंत में अगर हम आनी या आणी जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। अब दूसरा नियम है हमारा, पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती कर देने से। पुल्लिंग शब्द होता है जिसके अंत में वान लिखा हुआ होता है और वो शब्द में अगर हम वान के बदले वती कर देंगे तो वो शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे कि रूपवान लिखा है तो यहाँ पर देखिए वान है, ये हमने उसका वती कर दिया, वान के बदले हमने वती लिख दिया तो रूपवती हो गया, तो ये उसका स्त्रीलिंग हो गया। पुत्रवान पुत्रवती, यहाँ पर पुत्रवान है, यहाँ पर पुत्रवती हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, वान के बदले हमने वती कर दिया। अब शब्द के अंत में तीसरा नियम देखने जाइए, शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। हमारे पास शब्द होगा जिसके अंत में मान होगा, हमने वो मान का मति कर देना है तो वो बन जाएगा स्त्रीलिंग, यानी उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, लिंग बदल जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा उसका। जैसे कि देखिए यहाँ पर बुद्धिमान लिखा है, ये मान है, उसका स्त्रीलिंग करने जाएंगे तो बनेगा बुद्धिमती, यहाँ पर हमने मति कर दिया तो ये हो गया बुद्धिमती। श्रीमान, मान लिखा हुआ है, मति किया यहाँ पर श्रीमती, तो यहाँ पर मान का मति करने से भी स्त्रीलिंग हो जाता है। अब आगे एक और नियम देखने जाइए कि पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर हम ता का त्री करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ता शब्द दिया होगा हमें पुल्लिंग शब्द के अंत में, ता का साउंड होगा, हमने वहां पर त्री कर देना है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि नेता तो उसका हो जाएगा नेत्री, यहाँ पर ये ता दिया हुआ है नेता तो वो हो जाएगा नेत्री। अभिनेता, नेता यानी ता आया, ता को सिर्फ चेंज करना है तो हो जाएगा त्री, तो इस तरीके से अभिनेत्री बन जाएगा और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से, ये नी है, अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के अंत का कोई साउंड नहीं दिया हुआ है, कोई मात्रा नहीं दी हुई है, पर कोई भी पुल्लिंग शब्द है जिसके पीछे नी जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पर देखने चाहिए तो वाहन, ये रहा वाहन तो उसका हो जाएगा वाहनी, ये न का क्या कर दिया यहाँ पर हमने नी। स्वामी तो स्वामिनी, क्या कर दिया हमने स्वामिनी, यहाँ पर हमने नी जोड़ दिया, नी जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन गया। अब पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगानी, यहाँ पर नी था और यहाँ पर क्या है बड़ी ई की मात्रा है, अगर हम बड़ी ई जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा वहां पर स्त्रीलिंग। जैसे कि फूलदान, फूलदान का क्या हो जाएगा फूलदानी, ये न दिया हुआ था, हमने न को सिर्फ यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो वो बन गया उसका स्त्रीलिंग, यानी उसका लिंग परिवर्तन हो गया, फूलदान का फूलदानी। अब एक बार फिर से सारे नियम हम देख रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो हम उसका स्त्रीलिंग बनाने के टाइम पर आनी या आणी जोड़ देंगे। पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर वान लिखा होगा तो उसका हम वती कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुल्लिंग शब्द के अंत में मान लगाया होगा तो उसका मति कर देंगे हम तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी तरीके से पुल्लिंग शब्द के अंत में ता शब्द दिया होगा, ता का त्री कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। नी जोड़ देने से भी स्त्रीलिंग बन जाएगा और अंत में यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ी ई जोड़ने से भी वहां पर स्त्रीलिंग हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी हमें दिए होते हैं जिनमें ऐसे कोई भी नियम आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो ऐसे शब्दों में हमें उनका लिंग परिवर्तन कैसे करना होता है, तो वो शब्द देखिए तो वर का वधू हो जाता है, पति तो पत्नी, विदुर तो विधवा, विद्वान तो विदुषी, सास का ससुर, ननन का नंदोई, सम्राट का सम्राज्ञी, साधु का साध्वी,
नर का नारी। तो इस तरीके से ये कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनके हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इस तरीके से बनाने होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर सारे नियम बताए, लिंग का मैंने आपको अर्थ बताया, परिभाषा भी बताई। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और इस रिगार्डिंग जो भी नियम है, जो भी अर्थ है, उनकी भी एक PDF फाइल मैं बनाकर आपको भेज दूंगी। आप उसे ध्यान से रिफर कीजिएगा। आपको पेज नंबर 22 पर यहाँ पर एक्सरसाइज भी दी हुई है लिंग परिवर्तन के बारे में, जो आपको करनी है और मैं इसकी PDF फाइल भी बनाकर आपको भेज दूंगी। थैंक यू।